हेलो सर। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? हेलो सर। लीजा, रौनक ऑफिस में है? अभी अभी अपने कैबिन में गए। हाँ मिस्टर शर्मा, मुझे विल की कॉपी मिल गई। थैंक यू सो मच। यू आर ऑलवेज वेलकम मिस्टर देशमुख। एक्चुअली मेरे क्लाइंट ने कहा कि मैं फोन करके आपसे उस विल के बारे में डिस्कस करूं। आई होप कि वो ड्राफ्ट आपने पढ़ा है ना? ऑफ कोर्स। अगर आप उसमें किसी तरह के चेंजेस चाहते हैं तो प्लीज मुझे बताइए, आई विल मेक इट। हाँ मिस्टर शर्मा, मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। सर बताइए क्या चेंजेस करने हैं? बाबा ने विल बनवाई कब? और सचिन को इस मामले में कुछ पता नहीं है। घर का लॉयर होते हुए बाबा ने विल बनाने का काम किसी और लॉयर को क्यों दिया? सचिन से बात करनी होगी। पता नहीं ये आदमी ऐन वक्त पर कहाँ गायब हो जाता है। एक्चुअली मैं प्रॉपर्टी डिवीजन को रिवाइज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम प्रॉपर्टी ट्रस्ट को मिलनी चाहिए। ट्रस्ट? बाबा अपनी मैक्सिमम प्रॉपर्टी ट्रस्ट को दे रहे हैं, तो सचिन और मेरे बच्चों के हाथ क्या आएगा? मैं आपसे पर्सनली डिस्कस करना चाहता हूँ। ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो बताइए मैं कब आकर मिलूं आपसे? अरे नहीं सर, आपको कहीं भी आने की जरूरत नहीं। आप बताइए, मैं आपके घर आ जाता हूँ। और अपने क्लाइंट वो दिगंबर को भी अपने साथ लेकर आ जाता हूँ। एक्चुअली मिस्टर दिगंबर नहीं आ पाएंगे, उनका फोन आया था, उनकी कोई मीटिंग है। इट्स ओके, मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। हम 6 बजे मिलते हैं। ओके? ओके सर, थैंक यू। आई सी यू देन। 6 बजे काफी वक्त। मैं तो यहाँ रहूंगी ही, सचिन को भी बुला लेती हूँ। रेजिग्नेशन? ये किसका रेजिग्नेशन है? तुम्हारा। You, Mr. Ronak, you're resigning. Do you know who I am? Yes, I know who you are. मैं इस कंपनी का 50% ओनर हूँ और आपका पार्टनर। तुम इस कंपनी के 50% स्लीपिंग पार्टनर और मैं इस कंपनी का 50% एक्टिव मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ओनर, जिसके ओहदे के नाते मैं तुम्हें इस कंपनी से और इस जॉब से इसी वक्त निकाल रहा हूँ बिकॉज ऑफ योर डिस्गस्टिंग बिहेवियर। सो आउट। Really? Yes. You think you can do that really? Huh? I am doing that right now. Well, let me just inform you, my dad is the 50% owner of the company. So देखते हैं मेरे डैड क्या कहते हैं। Your dad. You're right, Ronak. Your dad. मैं अर्जुन के फैसले से पूरी तरह से एग्री करता हूँ। What? आप मुझे निकाल रहे हैं डैड? हाँ, तुम्हें इसी वक्त ऑफिशियली मैं सैक कर रहा हूँ। You're fired. I'm your goddamn son. I know you're my goddamn son. इसीलिए मैंने तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी घिनौनी हरकत करोगे। अगर आज ये नरेन को पता चल जाए तो Man, you are disgusting, Ronak. Now get out from here. और आज के बाद इस कंपनी की तरफ देखना भी मत। Understand? Out. Move. आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मतलब एक फैमिली फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, एक जरूरी काम है। बाय द वे, आज मैं शर्ट लगे। ये शर्ट वुर्ट छोड़ो और अपने काम से फुर्सत निकाल के ना घर पे कंसंट्रेट करो, वरना देखते ही देखते सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। क्या? एक दिन ऐसी नौबत आएगी कि मुझे अपने डैड के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। ओह माय गॉड, हाउ शेमफुल इट वुड बी। और रविश क्या बकवास कर रही है? और ये कौन से पैसे कौन ले जाएगा? और ये हमारे तुम्हारे बीच ये डैड क्या कर रहे हैं? अभी तक आए नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आ जाएंगे। मतलब आज मैंने बाबा को किसी एडवोकेट शर्मा से बात करते हुए सुना। एडवोकेट शर्मा? अरे वो तो हमारी कंपनी के लीगल एडवाइजर हैं और दिगंबर अंकल के लॉयर भी। एग्जैक्टली। पर बाबा उनसे फोन पे कुछ विल के बारे में बात कर रहे थे कि उसमें कुछ चेंजेस करने। घर में एडवोकेट है तो फिर बाहर वाले की क्या जरूरत है? और वैसे भी सारे फैमिली बिजनेस के अकाउंट्स तो तुम ही संभालते हो ना, तो फिर बाबा ने उससे क्यों? नीना छोड़ो ना, तुम फालतू में सब बातों का टेंशन लेती हो। तुमसे सुनने में कोई गलती हुई होगी। हमारी कंपनी के क्रूशियल अकाउंट डिटेल बाबा मेरे अलावा किसी और के साथ नहीं शेयर करते। और रही बात, अगर बाबा ने किसी दूसरे लॉयर को हायर किया तो मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और अगर विल में हमारे नाम पर कुछ नहीं हुआ तो? नीना, एक तो ऐसा होगा नहीं, अगर ऐसा हुआ भी तो मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तुम फालतू में टेंशन ले रही हो, मुझे लेट हो रहा है। बाय बाय, टेक केयर। वेरी गुड। तुम्हें कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। क्यों होगी? क्योंकि तुम्हें तो अपने बच्चों की टेंशन ही नहीं है, ना उनके फ्यूचर की। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा ना तो देख लेना, एक दिन बाबा सारी प्रॉपर्टी उस तेजू और पूर्वी के नाम पे कर देंगे। कुछ हिस्सा तो वो सुलोचना आजी के नाम पर हो जाए। क्या पता थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी उस सुंदरी को भी मिल जाए और तुम और मैं सिर्फ मुंह देखते रह जाएंगे। वो तो अच्छा हुआ मैंने बाबा को फोन पर बात करते हुए सुन लिया, वरना हमारे पीठ पीछे तो सब कुछ लुट जाता। और वो एडवोकेट शाम को 6 बजे आ रहा है विल में चेंजेस करने के लिए। मैं तो वहीं रहने वाली हूँ। तुम वहां होगी तो ठीक है, नहीं हुए तब भी ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम वहां आओ ताकि तुम्हें पता चले तुम्हारी बीवी झूठ नहीं बोल रही। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन याद रखना जितना कॉन्फिडेंस तुम्हें बाबा पे है उससे कई गुना ज्यादा मुझे है। To hell with your confidence, चाहे कुछ भी हो, प्रॉपर्टी का हिस्सा तो मैं लेके ही रहूंगी। सो मिस्टर शर्मा, ये कुछ चेंजेस हैं जो मैं इस विल में करवाना चाहता हूं। मिस्टर दिगंबर की जितनी भी प्रॉपर्टी मार्को एस्टेट में है वो सारी प्रॉपर्टी हमें कन्वर्ट करनी है, और बाकी के रियल एस्टेट डिटेल्स और बैंक अकाउंट डिटेल्स मैंने आपको ऑलरेडी मेल कर दी। ओके सर, मैं एक बार फिर क्रॉस चेक कर लेता हूं ताकि फाइनल ड्राफ्ट में कोई कंफ्यूजन ना हो। करेक्ट। बाय द वे, आप 80% प्रॉपर्टी ट्रस्ट को देना चाहते हैं, राइट? 80% क्यों बाबा? 100% दे दीजिए। और वैसे भी हमारे हिस्से में कुछ आए ना आए क्या फर्क पड़ता है? नीना, ये क्या बोल रही हो तुम? सही तो बोल रही हूँ। मैं इस घर की बहू, विल बनाने से पहले गौरव और पुष्टि के बारे में ही सोच लेते। वो भी तो परी और रोहन की तरह इस घर के पोता पोती है। जिस बारे में हमें कुछ पता ना हो उस बारे में बात करना हमारे घर के संस्कार नहीं है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये विल मेरी नहीं है, मेरे दोस्त मिस्टर दिगंबर की है, और मिस्टर शर्मा उसी के एडवोकेट है। दिगंबर चाहता था कि मैं एक बार इस विल को वेरीफाई कर लूं, इसीलिए आज मैंने इन्हें यहां बुलाया है। और तुम कहां की बात कहां ले गई? बाबा, आई एम सॉरी। आई मीन, अब एक्सक्यूजेस देने से क्या फायदा? बहनी, जो आपने करना था कर दिया। मतलब कितने सालों से आप इस घर में रह रही हैं, फिर भी अब बाबा के बारे में ऐसा सोचती है। नीना, तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि मैं अपने विल में गौरव, पुष्टि और तुम्हारे लिए कोई शेयर नहीं रखूंगा? बाबा, मेरा मतलब वो नहीं था। आपका मतलब तो कुछ भी नहीं था। कोई इंटेंशंस नहीं थे आपके, नहीं? ऐसे ही बोल दिया आपने, यूं ही बस। तेजू, तुम सबके सामने मुझे इंसल्ट क्यों कर रही हो? मैं आपको इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, इंसल्ट आपने की है, बाबा की। तेजू रिलैक्स, उससे गलतफहमी हो गई थी। Now don't get a scene out of it. अनीना, तुम भी शांत हो जाओ। सचिन, I don't want any arguments on that. मैंने माफी मांगी है ना बाबा से। नीना, अपने कमरे में जा। चल मॉम, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? आज नहीं तो कल आजोबा की प्रॉपर्टी हमारी होगी। आई एम सॉरी मिस्टर शर्मा, आपके सामने ये सब। इट्स ओके मानव सर, इतनी बड़ी फैमिली में ऐसी छोटी मोटी तकरारें तो चलती रहती हैं। एनीवे, मैं चलता हूं। ओके मिस्टर शर्मा, बाकी की डिटेल्स हम फोन पर डिस्कस कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू। बाबा, आई एम सॉरी। जो हुआ था वो दादा, गलती तो वही नहीं की है, फिर आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? मैं भी नहीं चाहती थी कि ये बात यहां तक बढ़े, लेकिन ये हमेशा ऐसे ही करती हैं।
इन्होंने अपने आप को कभी इस घर का हिस्सा माना ही नहीं और ये हमेशा इस तरह बिहेव करती हैं कि हमने इन्हें कभी इस घर से नहीं जुड़ने दिया। दादा, आप हमारे अपने हैं तो जाहिर सी बात है ना कि आपकी फैमिली, आपकी वाइफ, आपके बच्चे भी तो इस फैमिली का हिस्सा है, हमारा एक पार्ट है, राइट? पर वो ऐसा नहीं समझती। आप प्लीज उन्हें बात समझाइए, वो इस परिवार का एक हिस्सा है। जस्ट लेट हर नो प्लीज। हेलो, जी हाँ, मुझे एडमिशन के लिए इंक्वायरी करनी थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट और टोटल फीस कितना है? अंकिता, सेम इंग्लिश में। अंकिता बाहर निकाल, जवाब दे मेरे को। कहाँ तो नहीं भाई, बता मेरे को, बता आज। जी सर, हमारा सब बेच का ही अपनी बाप की इज्जत बेच रही है बाहर बाजार में। थैंक यू। बता, तोला से बात कर रहे हैं, बोला मेरे को, कहाँ है तेरी बहन? बता मेरे को तेरी बहन कहाँ है? तेरे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं सब। हाँ, जरूरी तो उसकी बात तो बता है ना, वो बेशरम लड़की की बात आके हमारी इज्जत लुटा रही है वो बाहर। कहाँ मुंह काला करते हैं यहाँ मेरे बच्चों को। खबरदार, अगर ताई के बारे में एक लफ्ज और भी कहा तो एक बार नहीं 100 बार कहेंगे। अपनी अक्षम से देखे उनको कुल छर्रे उड़ाते उस शशांक के साथ चिपक के बैठी थी, बेइज्जती करा रही हमरी। हे बरसा, तोरे को बता दे रहे हैं, हम सबों कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन उनका वो मर्दों के साथ। तू जैसा घटिया आदमी ये घटिया सोच सकता है। वो दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बेवकूफ मत समझ, हम जानते हैं इज्जतबाजी का होता है, दोस्ती का होता है। अरे हम अंधे हैं क्या? अपनी आंखों से देखे उनको कुछ छर्रे उतार दे उस शशांक के साथ। आगे तोरी इज्जतदार पे पूछी को पूछ, कागजी शशांक के साथ बता हमारे को, कागजी शशांक के साथ तू। हम तोरा से बात कर रहे हैं अंकिता, हमरे को जवाब दे। मुझे जवाब तोरे चाल चलन अच्छे नहीं है। अगर हमारे बच्चों को कुछ हुआ ना, देख अंकिता पहले बता दे तोरे को, अगर सोनू को कुछ हुआ, बहुत बोल लिया तू, निकल यहाँ से। प्रशांत, छोड़ इनको, मुझे बता तेरी एडमिशन का क्या हुआ? एडमिशन की डेट आई? अपने बाप को अनदेखा कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? नहीं आती। मुझे बता देना, जब भी पैसे देने होंगे मैं दे दूंगी, ठीक है? और तेरी बुक्स की लिस्ट बना लेना, वो भी तुझे लगेंगे ना पैसे देने के लिए। मुझे बता देना, मैं सब कुछ कर लूंगी, ठीक है? क्या पूरा पानी गिरा दिया? क्या पानी? एक तो इतना लाइन में खड़े हैं, पानी लाओ। क्या पानी लाओ? क्या पूरा मेरा सामान गिर गया, उसका क्या? मैं क्या करूं? तुमको देखकर चलना चाहिए। चलती है क्या? मैं अंदर नहीं हूं, मैं सामने से देखकर आ रही हूं। तुम तो सामान गिरा रहे हो ना। एक लाफा मार दूंगी, मैं छोड़ूंगी क्या तुमको? मार के देखो, मार मुझे, तुम मुझे मार के देखो, मार के छोड़ती हूं। चल, मुझे मारेगी तू। हट, मैं मेरे आदमी को ही बुलाऊंगी, रुको भी तुम्हारी डरती हूं तेरे से। ये अंकिता, हमारी बात कान खोलकर सुन, ये घर आज भी हमारा है। हम जब चाहे तेरे को यहाँ से निकाल बाहर फेंक सकते हैं, समझ लेना ये बात को। तुम्हारे बाप को इस फिल्म नहीं कर रहा है जो तुम यहाँ बैठे हो। प्रणव को लेकर जा अंदर, जा अंदर। क्या है? हाँ, क्या है? तमीज से बात किया कर हमारे से। तू मेरे साथ। अरे क्या कर रही मानसी? बात नहीं करते हो कैसे तुम लोग? क्या कर रही मानसी? ताई वो देख वहाँ, मैंने तुझे कल कहा था ना, तेरे बारे में एक आदमी पूछ रहा था, ये वही है। ताई कितनी बड़ी कार है। ये तो अर्जुन सर है। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मेरे बॉस है, इन्हें क्या काम हो सकता है यहाँ? क्या कर रहे हो यार तुम लोग? देख के भाई, जस्ट वॉच एंड प्ले, वॉच एंड प्ले। हमारी इज्जत उछालते हैं बाजार में जाके, यहाँ एक एक चीज तोड़ देंगे यहाँ की। यहाँ अंकिता बता दे रहा है, हमारी बात सुन, हमारी इज्जत उछालती है बाजार में जाके। क्या करूं? अब क्या करूं मानसी? अगर सर ने ऐसे देख लिया तो पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारे परिवार के बारे में क्या सोचेंगे। क्या करूं? ताई तू चिंता मत कर, तू अंदर जाके देख। बहुत कुछ छर्रे उड़ा रही ना उधर, वहां जाके। मेरे बॉस बाहर आए, पता नहीं मैं क्या करूं, किसी काम से। इसका क्या करूं? अगर ये देख लिया ऐसी हालत में तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये सब क्या कर रहा है? तू चिंता मत कर, मैं देखता हूँ। मन्नू, कुछ कर, इसको अंदर लेकर जा। चल, जल्दी फटाफट पकड़। छोड़ मेरे को, छोड़, जल्दी चल, छोड़ मेरे को। चल चल, कहाँ लेके जा रहे हो अपने को? छोड़, छोड़ो मेरे को। क्या कर रहे हो मेरे साथ? छोड़ो मेरे को। मैं क्या कहाँ कर रहे हो मेरे साथ तुम लोग? पकड़, बैठ जा, पकड़। आपको
को अंदर क्यों ले जा रहे हैं? सोनू पापा को अंदर, हम उनको बहुत नींद आ रही है ना इसलिए। लेकिन बाबा तो बोल रहे हैं। अरे बाबा क्यों बोल रहे हैं? वो नींद में बोल रहे हैं और कुछ नहीं। सोनू एक काम कर, ये जल्दी से अंदर ले जा। गुड इवनिंग सर। सर प्लीज अंदर आइए। यहाँ सब बैठिए ना। आई होप मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं सर, आप यहाँ कैसे? लेकिन सर प्लीज। सर ये मेरी छोटी बहन है मानसी। नमस्ते। ये मेरे मैं चाय बना के लाई। सर आप यहाँ कैसे? कोई काम था आपको? आप मुझे फोन कर देते, मैं आ जाती। ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट मैं कल तुम्हारे घर आया था। हाँ सर, मेरी बहन मनु, उसने मुझे बताया था आप आए थे। मैं आपको यहाँ जबरदस्ती मेरी वजह से 2 बार आना पड़ा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी पास ही में एक प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा विरार साइड पे, सो यहाँ पे आना जाना लगा रहता है। खैर मैं यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम से आया हूँ। मेरे ऑफिस ने इन्वेस्टिगेट किया और उन्हें पता चला कि तुम इनोसेंट हो। जो भी तुम्हारे साथ हुआ उसके लिए सबसे पहले तो कंपनी तुमसे माफी मांगती है, और कंपनी का ओनर होने के नाते मैंने सोचा कि मेरा पर्सनली यहाँ पे आना बहुत जरूरी है। सर इसकी कोई जरूरत नहीं, सच्ची। बस आपको ये बात पता चली, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए इतना ही काफी है। नहीं, इट्स अंडरस्टैंडेबल, लेकिन आखिर गलती कंपनी की है। सो मैंने और बाकी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी ये डिसाइड किया कि तुम और तुम्हारे साथ बाकी ऐसे कई सारे लोग जिन्हें रौनक की वजह से ये नौकरी छोड़नी पड़ी, तुम प्लीज ये नौकरी वापस ज्वाइन करो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप नहीं जानते कि आपने मेरी कितनी बड़ी हेल्प की है। आप मुझे एक फोन कर देते, मैं खुद आ जाती ऑफिस। अंकिता, यार मुझे तुमसे कुछ और भी बात करनी थी। बैठो, तुम कुर्सी ले लो, बैठो प्लीज प्लीज। देखो अंकिता, प्लीज डू नॉट टेक मी रॉन्ग, लेकिन हो सकता है जो मैं तुमसे कहूँ थोड़ा अजीब साउंड करे, लेकिन बहुत ही अजीब कोइंसिडेंस है कि तुम्हारी शक्ल मेरी मदर इन लॉ से मिलती है। प्लीज डोंट माइंड कि मैं ये बातें कर रहा हूँ, बट तुम्हारी शक्ल, तुम्हारे हाव भाव, तुम्हारे चलने का तरीका, तुम्हारा रंग हूबहू उनके जैसा, और ये मेरे लिए काफी शॉकिंग है। तो मैं तुमसे ये जानना चाहता था कि क्या कहीं किसी तरह से तुम मुझसे रिलेटेड हो, बिकॉज ऐसा कोइंसिडेंस एज यू नो, मतलब तुम जानती होगी कि इट्स ओनली इन फैमिली। तो मैं तुम्हारे बाबा का क्या नाम है? राघव मात्रे। राघव मात्रे, अंकिता मात्रे। छोड़ उसको, जाने दे मेरे को। कोई प्रॉब्लम? सर दरअसल मेरे बाबा अंदर है, उन्होंने बहुत दारू पी रखी है और मैं नहीं चाहती थी कि वो आपके सामने आए। हाँ, छोड़ अंकिता, पकड़, छोड़ मेरे को, मार देगा। I'm really sorry, मैं शायद गलत वक्त पे आ गया, लेकिन एक्चुअली सॉरी। आप प्लीज क्या चाय पी के जाइए ना। नहीं, मैं फिर कभी पी लूंगा। तुम I'm sorry, just
चलिए आप ऑफिस ज्वाइन कर लेना, मैं तुमसे ऑफिस में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम जानते कौन आदमी आया था यहाँ, ढूंढ लेंगे। गए इज्जत उछालते हो हमारी। ये आदमी को हम पहले कहीं देखे, लेकिन इतना अमीर आदमी को हम कहाँ देखे हो? कहाँ देखे हैं, कहाँ देखे हैं, कहाँ देखे हैं? को देखे जरूर।